हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इन बहुत ही खूबसूरत से सकुलेंट पौधों के बारे में जिनका नाम है जेड प्लांट। फ्रेंड्स, जेड प्लांट एक गर्मियों वाला पौधा है। गर्मियों में ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं अगर इस समय पर इनकी सही तरीके से देखभाल कर ली जाए। सही देखभाल मिलने से ये पौधा भीषण गर्मी में भी हरा भरा, स्वस्थ और घना बना रहता है। पर अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए, इसकी देखभाल ठीक तरीके से ना हो पाए, तो बहुत ही जल्दी इसका असर पौधे पर दिखने लगता है। इसकी ग्रोथ तो बिल्कुल रुक ही जाती है, पौधा बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, पत्तियां फेडेड सी हो जाती हैं, कई बार पीली हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और झड़ने भी लग जाती हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ यही टॉपिक पर बात करूंगी कि जेड प्लांट की इस समय पर सही तरीके से देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी जिनको आपको बराबर से ध्यान रखना है, और साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी जो कि इस समय पर जेड प्लांट पर संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने जेड प्लांट में महीने में सिर्फ एक बार देने से ही जब आपके पौधे की जड़ों का विकास तेज़ी से होने लगेगा, तो आपका पौधा भी 2 गुनी स्पीड से ग्रो करने लगेगा। देखते ही देखते जंगल जैसा घना होने लगेगा। उसकी स्टेम्स भी खूब मजबूत और मोटी मोटी हो जाएंगी और पत्तियां भी खूब हरी, चमकदार, स्वस्थ और मोटी मोटी सी होने लगेंगी। तो आइए सबसे पहले जेड प्लांट की सही देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट है धूप के बारे में। फ्रेंड्स, कई लोग ये कहते हैं कि जेड प्लांट एक सकुलेंट पौधा है, इसे छांव में इंडोर में रखना चाहिए, पर ये बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पौधा एक सकुलेंट ज़रूर है, पर ये एक धूप वाला पौधा है, गर्मियों वाला पौधा है, जिसे ग्रो करने के लिए हमेशा ही धूप की ज़रूरत होती है। जब इसे अच्छी धूप मिलती है तभी ये अच्छे से सर्वाइव भी करता है और अच्छे से ग्रोथ भी करता है। फ्रेंड्स, कहने को तो धूप का पॉइंट एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, पर यह फैक्ट है कि जेड प्लांट में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप ना मिलने की वजह से ही आती हैं। अगर आपके पौधे में ग्रोथ बिल्कुल रुक गई हो, पौधा मुरझाया सा, बेजान सा दिख रहा हो, उसकी पत्तियां पतली पतली हो रही हों, सिकुड़ जा रही हों, उनमें चमक चली गई हो या फिर पीली होकर झड़ रही हों, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का मेन कारण ही पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप ना मिलना ही होता है। तो इसलिए अपने पौधे को इन सारी प्रॉब्लम से बचाने के लिए धूप में ज़रूर से रखिए। पर अब जब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, तो ऐसे में आपको अपने पौधे को पूरे दिन की धूप में नहीं रखना है। पूरे दिन की धूप इसको बहुत नुकसान करेंगी। तो इसलिए अब से आप अपने जेड प्लांट को ऐसी जगह पर ही रखिए जहां इनको सिर्फ सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप ही मिले। इतनी धूप इनके लिए काफ़ी होती है फ्रेंड्स, पर यह ध्यान रखिए कि दोपहर की धूप से अब इनको हर हाल में आपको बचाना होगा। अब दूसरा पॉइंट है पानी के बारे में कि जेड प्लांट को इस समय पर कितने पानी की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, जेड प्लांट में पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। कह सकते हैं कि खाद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल पानी का होता है। भीषण गर्मी के महीनों में जितनी ज़रूरत बाकी पौधों को पानी की होती है, उतनी ज़रूरत जेड प्लांट को नहीं होती है। ये पौधा कम पानी ही पसंद करता है। कम पानी में ही ये अच्छे से सर्वाइव भी करता है और अच्छे से ग्रो भी करता है। तो आप रोज़ ही अपने पौधे की मिट्टी को चेक करते रहिए, और जब इसकी मिट्टी ड्राई लगे, इस तरह से जब थोड़ी थोड़ी सी नमी रह जाए मिट्टी में, तभी आपको इसमें पानी देना है। फ्रेंड्स, जब तक कि मिट्टी ड्राई नहीं हो जाती तब तक आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ये एक सक्यूलेंट वैरायटी का पौधा है और इसकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी स्टोर्ड होता है। और अगर आप रोज़ ही इसमें ऊपर से पानी देते रहेंगे तो इसमें ओवर वाटरिंग की समस्या होते ही पौधा धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पौधे की मिट्टी में पानी के संतुलन को सही तरह से मैनेज करें। आपके एरिया में कितना टेम्परेचर है और कितने दिनों में पानी मिट्टी में सूखता है, इसको चेक करिए और उसके हिसाब से ही फिर अपने पौधे में पानी दीजिए। चाहे 2 दिन बाद या फिर चाहे 4 दिन बाद जब भी पानी दीजिए तो मिट्टी को चेक करके ही दीजिए।
अगर एक बार आपने इस पौधे में अपने पानी को मैनेज कर लिया तो आपका जेड प्लांट पूरी गर्मियाँ मुरझाएगा नहीं, बल्कि खूब स्वस्थ, हरा भरा और घना बना रहेगा और खूब तेज़ी से ग्रोथ भी करता रहेगा। अब दूसरी बात कि आपको अपने जेड प्लांट को डेली सुबह के टाइम शावरिंग ज़रूर से करनी है। जेड प्लांट पर शावरिंग का बहुत फ़ायदा होता है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। जब आप रोज़ सुबह इसे नहला देंगे तो इसकी पत्तियां भी खूब साफ, फ्रेश और चमकदार रहेंगी और ज़रूरत अनुसार पानी भी स्टोर कर लेंगी, जिससे कि दिन भर की गर्मी को आपका पौधा बहुत ही आसानी से सहन कर जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पर आता है एक छोटा सा काम जिसको कि आपको अपने जेड प्लांट पे करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और वो है ट्रिमिंग और पिंचिंग का काम। ट्रिमिंग और पिंचिंग इस पौधे की जान है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एकमात्र तरीका है अपने जेड प्लांट को जल्द से जल्द घना बनाने के लिए। तो अब क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो ये मान लीजिए कि जितनी ज़्यादा ट्रिमिंग और पिंचिंग इस समय पर आप अपने जेड प्लांट पर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका पौधा जल्द से जल्द घना बनता जाएगा। आपके पौधे में जो भी नई ग्रोथ होती है, उसमें से आप ऊपर की 2-4 पत्तियों को लगातार हर कुछ दिनों के गैप में जगह जगह से तोड़ते रहिए, पिंच करते रहिए। जहाँ जहाँ से आप पिंच करेंगे वहीं से कुछ नई ब्रांचेस निकलेंगी और धीरे धीरे आपका पौधा घना हो जाएगा। और साथ ही आपके पौधे में जितनी भी लगी सी ब्रांचेस हैं, उन सबको भी आपको टाइम टाइम पर ट्रिम करते रहना है। ट्रिम करते रहने से आपके पौधे में नई नई ब्रांचेस निकलती रहेंगी और आपका पौधा घना होता जाएगा, घना हो जाएगा। और आप इस तरीके से एक छोटे से पौधे को ट्रिमिंग करके जैसा चाहें वैसे शेप दे सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने भी अपने इस पौधे को एक मोर का शेप देने की कोशिश शुरू की है। अभी सही तरीके से नहीं बना है, ये टाइम टेकिंग काम है फ्रेंड्स, पर जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती रहेगी मैं इसमें ट्रिमिंग और पिंचिंग करती रहूँगी और धीरे धीरे इसको एक सही शेप में ले आऊँगी। और जितनी भी कटिंग्स आपके पौधे में से निकली हैं, उन्हें फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा फ्रेंड्स। ये बिल्कुल राइट टाइम है जब हम कटिंग से नए पौधे बना सकते हैं। 1.5 से 2 इंच तक की कटिंग से भी हम बहुत आसानी से पौधे रेडी कर सकते हैं। किसी भी छोटे गमले में इन छोटी छोटी कटिंग्स को लगा दीजिए और बाकी जेड प्लांट की तरह ही इनकी भी केयर करिए। बहुत जल्दी ही इन कटिंग से नए बड़े बड़े पौधे तैयार हो जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो है कि इस समय पर हमें अपने जेड प्लांट को कौन से फर्टिलाइज़र देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा खाद पसंद नहीं होती है। बस इसकी धूप और पानी का अगर अच्छे से ध्यान रख लिया जाए तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। पर फिर भी इसकी ग्रोथ को और तेज़ी से बूस्ट करने के लिए, इसकी पत्तियों की ग्रीनरी और चमक को मेंटेन रखने के लिए और इस तपती गर्मी में इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए खाद के ज़रिए कुछ ज़रूरी पोषक तत्व भी इसको प्रोवाइड करना होता है। तो अब क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, तो आज जो खाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो महीने में सिर्फ एक बार ही आपको अपने पौधों में देना है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना पौधे को फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगेगा। तो यही है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आज हम अपने सभी जेड प्लांट्स में देंगे। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं काफ़ी लंबे समय से अपने जेड प्लांट्स पर इस्तेमाल कर रही हूँ और हमेशा ही मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिले हैं। ये मान लीजिए कि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय पर संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में वो सारे ज़रूरी पोषक तत्व भारी मात्रा में मौजूद हैं जो कि इस समय पर हमारे जेड प्लांट की जड़ें, पत्तियाँ, स्टेम्स सभी को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए चाहिए होते हैं। तो चलिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि जेड प्लांट एक पत्तेदार पौधा है, तो इसलिए जो सबसे ज़रूरी पोषक तत्व इसको चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसको जब सही समय पर और सही मात्रा में मिलता रहता है तो पौधा खूब तेज़ी से ग्रो भी करता रहता है और खूब हरा भरा भी बना रहता है। तो अपने जेड प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ चाय की पत्ती। चाय की पत्ती एक नेचुरल कंपोस्ट होता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास घर पर कोई भी कंपोस्ट ना हो तो आप उसकी जगह पे चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एसिडिक मिट्टी पसंद होती है तो चाय की पत्ती में मौजूद टैनिक एसिड इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाकर भुरभुरी बनाकर रखने में भी मदद करता है। तो ये खाद बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर पानी और उसमें डाल दी है 2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती। अगर आपके पास चाय की पत्ती ना हो तो आप कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्पून सीवीड फर्टिलाइज़र की। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। आप सीवीड को लिक्विड या ग्रैन्यूल किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है तो मैं इसे ही पानी में ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, सीवीड जेड प्लांट में सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है। पौधे को एन, पी और के अलावा कैल्शियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और हेल्थ दोनों ही इम्प्रूव होती है। प्लस ये सीवीड फर्टिलाइज़र मिट्टी की क्वालिटी को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। और अब लास्ट में मैं जो चीज़ ले रही हूँ, ये चीज़ इस समय पर जेड प्लांट के लिए वरदान होती है फ्रेंड्स। इसे आप अपने जेड प्लांट पर पूरी गर्मियाँ ज़रूर से इस्तेमाल किया करिए। फ्रेंड्स, अगर आपके जेड प्लांट की पत्तियाँ बहुत हरी नहीं हैं, कुछ फेडेड सी हो रही हैं, उनमें चमक नहीं है, देखने में फ्रेश नहीं लगती, तो इन सब समस्या को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम जो चीज़ ले रहे हैं वो है एप्सम सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। और एक बात भी बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जब एप्सम सॉल्ट नाइट्रोजन के साथ मिलकर काम करता है तो ये कॉम्बिनेशन पौधे पर और भी बेहतरीन तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल बनाकर ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ तो तेज़ी से बढ़ने ही लगती है, साथ ही पत्तियाँ भी बहुत जल्दी ही खूब हरी, लश ग्रीन, फ्रेश और चमकदार हो जाती हैं। अगर आपके जेड प्लांट में पत्तियाँ पीली हो रही हैं, झड़ रही हैं, तो इस प्रॉब्लम को भी एप्सम सॉल्ट बहुत ही अच्छे से कवर करता है। तो यहाँ पर मैंने 1 स्पून एप्सम सॉल्ट इस पानी में ऐड किया है। अब इन तीनों चीज़ों को पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे ढककर 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद आप देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। पर हमें अभी इसे ऐसे ही अपने पौधों में नहीं देना है फ्रेंड्स। अब क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी गर्म होते हैं, तो हमें इसे पहले डाइल्यूट करना होगा, पतला बनाना होगा और उसके बाद ही हम अपने पौधों में देंगे। फ्रेंड्स, हमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र कंसनट्रेटेड फॉर्म में गर्मियों के दिनों में अपने किसी भी पौधे में नहीं देना चाहिए, वरना ये पौधे को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान कर देंगे। आपका पौधा जल सकता है, ख़राब हो सकता है, तो इसलिए हमेशा पहले उसे डाइल्यूट करें और उसके बाद ही अपने पौधों में दें। तो डाइल्यूट करने के लिए जब यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो उसमें हम उतनी ही मात्रा में और सादा पानी मिलाएंगे, उसे बिल्कुल पतला बना लेंगे और उसके बाद ही अपने पौधे की मिट्टी में चारों तरफ डालेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र अगर आप हर महीने रिपीट करते रहेंगे तो आपका जेड प्लांट पूरी गर्मियाँ सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, बल्कि बहुत हरा भरा और घना हो जाएगा और तेज़ी से ग्रोथ भी करता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।